द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नेताओं के अंदर नैतिकता बिल्कुल मर गई है। इन्हें तो एथिक्स की क्लास करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि हमें कहां रहना है, कहां नहीं रहना। जहां ज्यादा लालच मिल जाती है वहां चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या इन लालची नेताओं पर कोई एंकर डिबेट कर पाता है, कोई एंकरिंग कर पाता है, कोई बता पाता है कि ये लोग गद्दार हैं, ये गद्दारी कर रहे हैं? ऐसा तो आपने शायद नहीं सुना होगा। लेकिन आज अब आपको एक ऐसे पत्रकार का वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसने सपा के नेता जो बीजेपी की तरफ पलायन कर रहे थे, बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देने जा रहे थे राज्यसभा चुनाव में, उनके मुंह पर कह दिया कि आपके अंदर तो कोई शुचिता है ही नहीं। ये तो गद्दारी हुई ना, कि आपके बेटे को टिकट मिल गई भारतीय जनता पार्टी से तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देने चले गए। और कुछ समाजवादी पार्टी के विधायक ऐसे हैं जो सांसदीय की टिकट के कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करने जा रहे हैं। ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए पहले आपको हम वो पत्रकार का वीडियो दिखाते हैं। लखनऊ से वो बातचीत कर रहे थे, वो विधायक उनके सामने मौजूद थे जिन्होंने मन बदल लिया है, जो समाजवादी पार्टी के तो विधायक है, लेकिन इस बार वो क्रॉस वोटिंग करेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोटिंग करेंगे और अंतरात्मा की आवाज की बात कर रहे थे। उसी में से एक विधायक है राकेश पांडे जी। अब राकेश पांडे से जब पत्रकार ने सवाल पूछना शुरू किया तो वो बोल नहीं पा रहे थे और सीधे तौर पर कह दिया ये तो गद्दारी है। किसकी तरफ से कही? पत्रकार की तरफ से। और उसको देखकर अब हर कोई सल्यूट कर रहा है उस पत्रकार को कि देखिए, पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए। चाटुकारिता तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन फील्ड पर खड़े होकर उसी विधायक से वही सवाल करने की जो ताकत है इस पत्रकार में, वो किसी के अंदर नहीं है। अब जरा पहले ये छोटा सा वीडियो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद आप बखूबी समझ जाएंगे। और क्या पार्टी आपके बेटे को बीएसपी से टिकट मिल गया तो बीजेपी से टिकट मिल गया तो आप भी बीजेपी की हो गए। बेटे से मुझसे क्या मतलब? ये तो गद्दारी है ना, कोई सूचना कुछ है ही नहीं है। तो जिस पत्रकार को आप देख रहे हैं ये अनिल यादव हैं। पहले ये न्यूज नेशन में रिपोर्टर हुआ करते थे, लेकिन फिर उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्र पत्रकारिता में आ गए और अब अजीत अंजुम जी के साथ काम कर रहे हैं और स्वतंत्र पत्रकारिता भी कर रहे हैं। अब अनिल यादव जी ने सीधे सवाल पूछना शुरू कर दिया तो विधायक की फिर हवा टाइट हो गई और पीछे जो विधायक समाजवादी पार्टी के और बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि हम तो अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करेंगे। और अंतरात्मा की आवाज कहां से आ रही है, ये बात भी बताने की कोशिश उस पत्रकार ने की है कि कहां से अंतरात्मा की आवाज आ रही है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक राज्यसभा टिकट और क्लियर करने के लिए, राज्यसभा का एक सीट और क्लियर करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायकों में सेंधमारी की है, उसे साफ तौर पर लग रहा है कि आने वाले समय में लोकतंत्र तो बचा अब नहीं। लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो लोकतंत्र को बचाए हुए हैं, क्योंकि टीवी एंकर पर तो जो टीवी पत्रकारिता करते हैं वो तो बैठकर एसी के कमरे में किस तरीके की पत्रकारिता करते हैं ये आपको बखूबी मालूम है। लेकिन यहाँ पर पत्रकारिता का क्या हाल है ये आप देख रहे हैं। अब मोहम्मद जुबैर ने उसी वीडियो को ट्वीट करते हुए जो वीडियो हमने आपको दिखाया, बताया, उस पर क्या कहते हैं ये भी समझना जानना जरूरी है। लिखा है कि ये तो गद्दारी है ना, मतलब ये जो किया जा रहा है तो गद्दारी है। कहीं से टिकट मिल जाए, पैसा मिल जाए तो बदल जाते हैं आप लोग। दलित, पिछड़ों का और जिनका वोट लिया था उनका क्या होगा? शर्म नहीं आती है नेताओं को इस तरह से बदल जाने से? ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि नेता इस तरीके बदल जा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है, इनको कुछ दिखता नहीं है, बस ये है कि पाला बदलना है, पाला बदलना है। अनिल यादव ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए हैं वो शायद ही सवाल कोई पत्रकार पूछ पाए, और जिस तरीके से पोल खोल दिए जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूवमेंट लेकर सपा के नेता जा रहे थे, टिकट के लालच में कोई जा रहा है, कोई डर के मारे जा रहा है, और जिस तरीके से समाजवादी को पार्टी को पूरी तरह खत्म करने की ये बात चल रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। अब देखिए और भी लोग हैं जो लिख रहे हैं। जिग्नेश मेवानी लिखते हैं, है किसी पत्रकार में दम जो किसी रसूखदार नेता के मुंह पर उसे गद्दार कह सके, उसे शर्म आने को कह सके। भारतीय पत्रकारिता के अलख अनिल यादव जैसे निडर, निर्भीक और बेबाक पत्रकारों की आवाज से जिंदा है। लेकिन कुछ पत्रकारों को दिल्ली के दरबार में मुजरा करने से परहेज नहीं, ये जिग्नेश मेवानी के द्वारा कहा गया है। आप समझ सकते हैं किस तरीके की चीजें हो रही हैं। अब जरा खबर पर भी आ जाते हैं, फिर और क्या रिएक्शन लोगों का आ रहा है अनिल यादव की इस रिपोर्टिंग पर, यह भी बताएंगे। दरअसल कई विधायकों का मन बदला गया है और किस तरीके बदला गया ये आप जानते हैं। साम, दाम, दंड, भेद, ये सारे तरीके अपना के भारतीय जनता पार्टी एक सीट और जीतना चाह रही है। पल्लवी पटेल भी पहुंच चुकी हैं।
यूपी की राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मंगलवार यानी 27 फरवरी 2024 को मतदान। यूपी राज्यसभा चुनाव से जो जुड़े अपडेट्स आ रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। सपा के बागी विधायक पहुंच गए हैं। 382 वोट पड़ चुके हैं ऐसा बताया जा रहा है। सपा के बागी विधायक ब्रजेश पाठक के साथ एक साथ वोट देने गए हैं। उनका एक वीडियो भी सामने आ गया है और पल्लवी पटेल भी मैं पीडीए हूं, पीडीए की बात करती हूँ, ये सब कहती हुई नजर आ रही हैं। तो अब आप समझ सकते हैं, रामगोपाल यादव का भी इस पर रिएक्शन आया है। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि कुछ लोग कुकुरमुत्ते की तरह हैं। समाजवादी पार्टी के विधायकों में बड़ी टूट के बीच सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कुछ लोग कुकुरमुत्ते की तरह होते हैं, हमारे यहां भी उग गए टूट फूट चुनाव के वक्त आम बात है कि चुनाव के वक्त तो होती रहती है। अब संजय सेठ कहते हैं विजयी प्रत्याशी संजय सेठ है, हमारे जीतते हैं, हमने किसी को नहीं खरीदा है, लोग प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित हैं। यानी जो भी कुछ हो रहा है वो प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आप समझ सकते हैं जो अपडेट लगातार आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं। किस तरीके की चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं और कार्रवाई ज़रूर होगी। अखिलेश यादव की तरफ से भी कह दिया कि समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्यसभा के चुनाव में वोट लेने के लिए भाजपा ने सब कुछ किया है। जो लोग गए हैं उनमें सरकार के खिलाफ खड़ा होने का साहस नहीं रहा होगा। कार्रवाई ज़रूर होगी क्योंकि हमारे साथियों का मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर देना चाहिए, कि ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए जो इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं लगातार जो अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो कैसे बीजेपी के उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं चीज़ें कैसे बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्रॉस वोटिंग जिस तरीके से हुई है उससे मुश्किलें लगातार समाजवादी पार्टी की बढ़ी हुई हैं और जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो भी बहुत कुछ बता रही हैं। और योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं और ये आज का दिन जो है ये तय कर देगा कि आखिरकार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने वजूद को बचाने के लिए, एक सीट पाने के लिए किस तरीके से सामने के वाले के वजूद को समाप्त कर देती है। जिग्नेश मेवानी का आपने रिएक्शन देखा, और भी लोग हैं। ये देखिए जैकी यादव भी लिखते हैं, है किसी पत्रकार में दम जो किसी रसूखदार नेता के मुंह पर उसे गद्दार कह सके, उसे शर्म आने को कह सके। ये है अनिल यादव, निडर, निर्भीक और बेबाक पत्रकारिता की आवाज़। अनिल यादव भैया आप पत्रकारिता के हीरा हो, ये हीरा भी कहा जा रहा है कि बेबाक अंदाज में पत्रकारिता की है और जिस तरीके से सवाल पूछा है वैसा सवाल पूछने का दम किसी में नहीं है। सौरभ तिवारी भी इसको लिखते हैं कि पत्रकार तो तमाम देखे मगर अनिल यादव जैसा बेबाक पत्रकार नहीं देखा, जो बेबाकी से अपनी बात को कह रहा है और बेबाकी से अपनी बात कह रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं कि अनिल यादव जो बेबाकी से सवाल पूछ रहे हैं वो बिल्कुल अब हर जगह वायरल हो रहे हैं। सवाल उनका जो है वो ये कहा जा रहा है कि एक पत्रकार जिसने अपनी दम पर सीधे तौर पर यह कह दिया कि हाँ बताओ कि तुम लोगों ने तो सीधे गद्दारी की है, टिकट के लालच में आकर तुम लोगों ने अपनी नैतिकता को ताक पर रख दिया है और ये सब किया है। अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ चीज़ें होती नजर आएंगी, लेकिन फिलहाल तो जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया वो सवालों के घेरे में है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।